बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया। इसके बाद लगातार राजनीतिक गलियारों में शोक का माहौल भी रहा। उनका पार्थिव शरीर एयरपोर्ट भी पहुंचा और सभी ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की। देखिए रिपोर्ट। ये पार्थिव देह उस सियासी शख्सियत की है जो हर विपरीत हालत में सुशील बना रहा, लेकिन कैंसर उस सुशील पर थोड़ा भारी पड़ गया और इस तरह सुशील मोदी रुखसत हो गए। बिहार में जब कोई बीजेपी का नाम लेवा नहीं था, तब सुशील मोदी ने रास्ता तैयार किया। बिहार में अरसे तक बीजेपी का चेहरा बने रहे, अटल आडवाणी के करीब रहे। मोदी का युग आया तब भी पार्टी के प्रति उनका समर्पण अद्वितीय रहा। बीजेपी में बड़ा चेहरा होकर भी विवाद और विवादित बयानों से दूर रहे। नीतीश कुमार के लक्ष्मण बने रहे तो कई अपने ही लोगों को खटके भी। पार्टी ने जब नए लोगों को जगह दी, वो चुपचाप अपनी जगह पर चले गए। इसी बीच कैंसर की खबर आई तो किसी को यकीन नहीं हुआ और आज कैंसर की वजह से वो पार्थिव देह बन गए। एम्स में जब उनके निधन की खबर आई तो हर किसी ने उन्हें अपने तरीके से याद किया। और उस वक्त तक किसी को जानकारी भी नहीं थी कि वो किसी ऐसी बीमारी से वो ग्रस्त है। कुछ समय पूर्व जब ये जानकारी आई, पहले तो उसी पर ही हम लोग को विश्वास नहीं हुआ और आज वो हम लोग के बीच नहीं है, इस बात की कल्पना तक करना इतना कठिन है। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने इतना सादगी भरा जीवन उन्होंने हमेशा व्यतीत किया। आज मेरे लिए ये दोहरी क्षति है, जहाँ एक तरफ मैंने अपने पिता को कुछ समय पहले खोया और उसके बाद जो अभिभावक की भूमिका में थे, आज उनका नहीं रहना यकीनन एक बहुत बड़ी क्षति। सुशील मोदी जी बिहार में जमीन से जुड़े हुए एक नेता रहे। 74 के आंदोलन से भी हमारे साथी रहे और संघर्ष के दिनों में भी हमारे साथी रहे। तो आज सुशील मोदी जी के निधन से हम सभी मर्माहत हैं और सुशील मोदी जी की अनुपस्थिति और उनके स्वर्गवास होने से उसकी क्षतिपूर्ति असंभव है। आप सब लोग जानते हैं कि लालू जी से सुशील मोदी जी का जो रिश्ता रहा, छात्र जीवन से ही रहा और भले ही अलग अलग पार्टियों की राजनीति करते रहे हो, अलग अलग विचारधारा की राजनीति करते हो, लेकिन हम लोगों के जो व्यक्तिगत संबंध जो थे वो बहुत ही बढ़िया थे। तो आज ऐसी सूचना मिली है, बहुत कम उम्र में जो है उनका कैंसर के द्वारा जो है मृत्यु हुई है, तो हम लोगों को इसका बड़ा दुख। एक तरह से ये राजनीतिक जो अपूर्णीय क्षति हुई, इसकी भरपाई निकट भविष्य में नहीं है, क्योंकि 3 दशक तक राजनीति में रह करके बेदाग रहे, चारों सदन की ये सदस्य रहे, अनुभव की किताब थे। जिस तरह का सुलभता सहजता से आम कार्यकर्ताओं को भी पूरी तरह से मार्गदर्शन करते थे और ऐसे लोग सर्जक अपने कैलाशपति मिश्रा जी के बाद पार्टी के अंदर भी माननीय सुशील मोदी जी जो सबकी बात सुनते थे, मार्गदर्शन करते थे। सैकड़ों कार्यकर्ता इनसे प्रेरणा प्राप्त उत्साहित रहता था। कहीं न कहीं ये दुखद क्षण है और ये अपूर्णीय क्षण। एम्स दिल्ली से सुशील मोदी का पार्थिव शरीर बिहार में बीजेपी ऑफिस लाया गया, जहां तमाम दलों के नेता और उनके चाहने वाले उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। आज राजनीति में इतनी कड़वाहट और बदजुबानी बढ़ गई है, इस दौर में भी सुशील मोदी सुशील बने रहे। यही उनकी पहचान है, यही उन्हें औरों से अलग बनाता है, इसलिए वो हमेशा याद किए जाएंगे। टीवी 45 के लिए पटना से राजीव कमल की रिपोर्ट। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में कहीं न कहीं शोक की लहर भी दौड़ पड़ी। इस खबर पर और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी राजीव कमल हमारे साथ पटना से उनका रुख करेंगे। राजीव, देखिए, पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के जब निधन की खबर आई तब राजनीतिक गलियारों में कहीं न कहीं शोक की लहर भी दौड़ गई। ऐसे में राजनीतिक जो है वो कितनी बड़ी क्षति मानी जा सकती है? देखिए, अगर राजनीतिक तौर पर कहें तो 1977 से लेकर अभी तक वो राजनीति में सक्रिय थे। कुछ दिन पहले वो भले उन्होंने राजनीति
तबीयत खराब होने के चलते जब कैंसर का एक तरीके से उन्होंने बकायदा अनाउंसमेंट यहाँ एक्स पे लिखा और कहा कि हमें कैंसर हुआ है और हम 2024 इलेक्शन में प्रचार नहीं कर सकते, तो उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी में शर्मा लगा कि वो एक बड़े नेता हैं, वो प्रचार नहीं कर रहे हैं, तो समर्थकों के बीच में ऐसे भी बहुत तरह के अब उनकी निधन का खबर कहीं ना कहीं बीजेपी में बहुत सेटबैक है, क्योंकि तमाम जितने भी नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं और सबने एक तरीके से उनकी श्रद्धांजलि की, चाहे सम्राट चौधरी, तमाम विपक्ष के भी नेता हो, मनोज झा या जैसे तमाम जो नेता हैं, लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया, चाहे तेजस्वी यादव, सबने एक तरीके से कहा कि बहुत बड़ी क्षति है, हमारे साथ उन्होंने काम किया, छात्र नेता से हम साथ रहे, सबने काम किया, तो कहीं ना एक बड़े बीजेपी के तौर पर, राजनीतिक तौर पर जानकार व्यक्ति के तौर पर सुशील मोदी का नाम लिया जाता रहेगा। देखिए, अगर हम बात करें राजीव, तो बिहार में बीजेपी को 0 से शीर्ष तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं सुशील मोदी का अहम योगदान रहा है। तो सुशील मोदी के निधन से वो जगह कहीं ना कहीं खाली भी हो गई है। तो सुशील मोदी के जब निधन के राजनेताओं की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई? देखिए, जितने भी राजनीतिक पार्टी के जो भले विपक्ष हो या सत्ता पक्ष, सभी पार्टियों ने एक सुर से कहा कि अगर हम भले विचारधारा अलग हो, तेजस्वी यादव ने खुद कहा कि विचारधारा अलग हो, लेकिन हमारे पिताजी के साथ उन्होंने राजनीति शुरुआत की, छात्र नेता से राजनीति करें, साथ में रहे हैं, भले वो अलग मुद्दे की राजनीति करते हैं, हम अलग करते हैं, लेकिन नेता अच्छे थे, जानकार थे, अच्छे, उनसे बहुत सारे सीखने को मिला, विधानसभा में हो या चाहे राज्यसभा में हो, तमाम विपक्ष के नेता भी वो रह चुके थे। कई बार लालू प्रसाद यादव के कई बार उन्होंने ये एक तरीके से जो चारा घोटाला का मामला, तमाम ऐसे भले उन चीजों को याद नहीं, लेकिन हाँ उस तरीके का उनको एक लालू प्रसाद को अगर कहीं ना कहीं अगर कोई सेटबैक देने के तो वो सुशील मोदी ही है, लेकिन भले वो कड़वाहट है, लेकिन सबने एक तरीके से कहा कि राजनीतिक तौर पर अगर कह ले तो सुशील मोदी अच्छे वक्ता, अच्छे नेता और एक सुशील खुद भी अच्छे, मतलब कि नेचर वाइज भी बहुत अच्छे नेता हैं। तो कहीं पूरे राजनीतिक जो भी सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी नेता एक तरह के मर्माहत हैं और सभी नेताओं ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि एक बड़े नेता का शून्य काल खत्म हो गया और ये जरूर याद रहेगा कि सुशील मोदी की कई उन्होंने राजनीतिक तौर पर जो रही है वित्त मंत्री रहते हुए या तमाम एनडीए को एकजुट रखने के 17 सालों तक एक तरीके से दोस्त राम लक्ष्मण की कहा जाता था कि दोस्ती है नीतीश कुमार और सुशील मोदी में, तो वो भी एक याद जरूर रहेगा। जी राजीव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के निधन के बाद बिहार के सियासी गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई। पार्टी से परे हटकर हर कोई सुशील मोदी के अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचा और 74 के छात्र आंदोलन से लेकर मोदी युग तक सुशील मोदी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। ना कभी विवादों में रहे और ना ही विपरीत हालात में कभी बागी सुर भी अपनाया।